संजय आज फिर सीमा को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि सीमा एक घरेलू महिला है। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर सीमा ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह संजय का फोन आया कि वह देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। सीमा समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो सीमा रोज संजय से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी। वह संजय के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वह कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी जरूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। सीमा यह सोचकर चुप हो जाती थी कि शायद संजय सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर सीमा अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन सीमा की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने खुद थर्मामीटर से नापा तो उसे बुखार था। सीमा ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। संजय यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने संजय को फोन किया तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। संजय ने सीमा के पास दवा रख दी और कहा खा लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मुहर लगा दी कि वाकई इस घर को सीमा की जरूरत नहीं। रात को सीमा ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर संजय चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन संजय दवा लेना कहकर चला गया और रात को डॉक्टर के पास चलना अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को सीमा की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने संजय को फोन किया तो उसने कहा वो अभी आता है, पर संजय को यह कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर संजय को दोबारा फोन किया, तब तक सीमा मौत के करीब पहुंच चुकी थी। संजय घर आकर सीमा को अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक सीमा अंतिम सांस ले चुकी थी। अब सीमा को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब सीमा को सबको जरूरत थी। आज सीमा की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब संजय को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो सीमा के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को सीमा की कितनी जरूरत है। आज उसको अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थीं। उसे पता भी नहीं था कि उसे सीमा की कितनी जरूरत है। आज सीमा के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर नजर आता था।
सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। संजय को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज संजय का घर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज संजय को सीमा की बहुत ज़रूरत है, पर सीमा को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि सीमा को इस घर की नहीं, इस घर को सीमा की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जीवन में किसी एक की कमी से जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। सब पति पत्नी बच्चे माता पिता एक दूसरे के पूरक हैं। सबकी जरूरत है किसी न किसी जीवन के मोड़ पर। लेकिन आज अहंकार में लोग अपने खुशहाल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसी को कोई कम ना समझे तो जीवन बहुत हंसी खुशी जिया जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।